लवासना का ये वो जगह है मसूरी में जहाँ पर यूपीएससी जब क्लियर करते हैं रिजल्ट आता है उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर होती है। मेरी माता जी है जो मैं जब 5 साल का था तब एक्सपायर हो गए थे, तो उनका एक सपना था कि मैं एक ऐसे अधिकारी के रूप में, मुझे लगता है कि उनका वो आज है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता है। हर जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कमरे में ये मैप ज़रूर मिलता है। हाँ, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। आप मतलब ऐसा कोई साल नहीं गया हो जिसमें से कम 5-7 क्वेश्चन नहीं आए हो उनसे। मेरी नज़र ना उधर किताबों पे जा रही थी और मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक किताब कि मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर की जो बात कही है, क्योंकि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं लवासना का, ये वो जगह है मसूरी में जहाँ पर यूपीएससी जब क्लियर करते हैं रिजल्ट आता है उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर होती है। और ये जो पोस्टर लगा हुआ है ये उनके कमरे में लगा हुआ है जिनका अभी यूपीएससी क्लियर हुआ है, आज रिजल्ट आ गया है। लोकेंद्र कुमार आ जाइए। लवासना आई एम कमिंग, तो अब आप जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी, अब की बार मेरा 954वीं रैंक आई है, तो ज़रूर अभी तो जाना ही है जी। और यही है कि लक्ष्य भी यही है और यहाँ पे डेडिकेटेड है, तो मेहनत भी कर रहे हैं वही। लोकेंद्र, आप कहाँ से आते हैं? मैं राजस्थान की बाड़मेर ज़िले से आता हूँ और बाड़मेर की जो सी तहसील है वहाँ से मैं वहीं बिलोंग करता हूँ जी। तो घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया, उनकी वाइफ मतलब मेरी भाभी जी, और मैं और मेरा छोटा भाई मेनली। तो ये मोटिवेशन कब मिली, कब सोचा कि यूपीएससी क्लियर करना है? मेनली मैम जो मेरी माता जी है जो मैं जब 5 साल का था तब एक्सपायर हो गए थे, तो उनका एक सपना था कि मैं एक ऐसे अधिकारी के रूप में, तो जब मैं मतलब खेलने जाता था गांव में, तो वहाँ की जो महिलाएं जो उनके साथ मतलब उठती बैठती जो उनसे मिलती थी, तो वो मुझे हमेशा बोलती रहती कि तुम्हारी माता जी ये चाहती थी पहले, तो फिर वो एक मोटिवेशन था। बाकी मैंने थ्रू आउट जैसे स्कूलिंग में या कॉलेज में जहाँ भी रहा था, तो वहाँ मैंने काफ़ी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन काम में काम किया। जैसे मैंने महाराजा कॉलेज में 400 लड़कों का जो एनएसएस कैंप था उसको लीड किया 1 साल। थ्रू आउट जो भी प्रोग्राम थे मैंने, तो उसमें मुझे अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था कि मैं इस चीज़ को करूँ, तो वही एक मोटिवेशन था। और बाकी जो एक इमोशनल टच था मेरी मदर का, तो दोनों मुझे काफ़ी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल पावर दी, जिसके चलते अभी जो आप देख रहे हो रिजल्ट का। कहीं ना कहीं अंदर था मन के अंदर कि मम्मी का, माँ का सपना है और वो पूरा करना जी है। जी मैम, जी मैम। हाँ, वही मैन कह रहा हूँ, 2 चीज़ें, एक तो है आप कहते हैं ना एप्टीट्यूड, और एक दूसरा आपका जो एक विल पावर, तो दोनों एक हो गया। तो मेरा यहाँ पे मतलब प्रिपरेशन करने में एक कहते हैं सहूलियत का हो, या जो कुछ लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो वो मुझे ज़्यादा मतलब कम्फर्ट लगा। इसमें कोई मतलब इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है, और मेरे पहले 3 इंटरव्यू सॉरी वो जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होते, और इस बार मेरा 4th अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेंस और इंटरव्यू तो तीनों हो गए। बहुत सारी बधाइयाँ भी मिल रही होंगी। हाँ, अभी तक सुबह से मतलब दोपहर से रिजल्ट आया उसके बाद से अभी तक फ़ोन बंद नहीं हुआ है, रेगुलर मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का अटेंड भी नहीं हुआ है, तो उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ आपके चैनल से। और बाकी हाँ मतलब काफ़ी लोगों का कॉल वगैरह आया, सबकी बधाइयाँ मिली। अच्छा लोकेंद्र, हर जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कमरे में ये मैप ज़रूर मिलता है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ मैप मिलता है, तो क्या ये माने कि ये लगा लेना चाहिए? हाँ, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। आप मतलब ऐसा कोई साल नहीं गया हो जिसमें से कम 5-7 क्वेश्चन नहीं आए हो इनसे, तो मतलब आपको ऐसे नहीं, आप मेंस में भी है ना, जैसे आप डिप्लोमेसी चल रहे हो, जैसे आपको पता किसी कंट्री का पता नहीं है, तो आपको आइडिया होगा ना कि ये देश इस मैप में है, तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हो कुछ चीज़ों में कि ये यहाँ होगा, ऐसे होगा। तो मतलब आप मेंस के क्वेश्चन है वो सोल्व करने में ये आपको मैप बनाना पड़ता है। ज्योग्राफी क्वेश्चन आओ, डिप्लोमेसी की जैसे मान लो IR के क्वेश्चन आओ, तो उसमें तो आपको मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा ना क्योंकि लोकेशन कहाँ है। जैसे जियो पॉलिटिक्स देखोगे, तो जियो पॉलिटिक्स में जियो मतलब ज्योग्राफी का वो उसका एंगल कहाँ है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैप के बिना तो इम्पॉसिबल सा लगता है एग्ज़ाम। तो यानी ये एक पॉइंट तो है कि मैप होना ही चाहिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मतलब मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो भी मैं चाहिए, और मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए तो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी तो सीधा ही पूछ लेंगे कि भाई आप ये देश है कौन से महाद्वीप में, या कौन सा इसमें मतलब कौन क्षेत्र में आ रहा है, जो भी, तो आपको जवाब तो आना चाहिए। मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई व्यक्ति आपसे ये डिमांड करता है कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए, वो वाली बात। मेरी नज़र ना उधर किताबों पे जा रही थी और मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक किताब
कि मुझे बनना है यूपीएससी UPSC टॉपर, topper। मतलब ये मोटिवेशन भी यहाँ पर ही है। हाँ, ये चीज़ें मतलब आपको ऐसे जब फ्री टाइम हो तो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है, और कभी कभार जैसे कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी में हो तो ऐसी चीज़ें मिल जाती है तो आपको ज़्यादा अच्छे से कहते हैं ना गाइडलाइन हो, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। ये थोड़ी बुक क्या मोटिवेशन टाइप की होती है, तो जब आप लो फील कर रहे हो तो पढ़ लो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वो मतलब जो भी लेखक वो ट्राई करते हैं भाई आप अच्छे से मोटिवेट रहो। 3 बार क्योंकि नहीं हुआ तो ऐसे में क्या वो पॉइंट था जो अंदर आता होगा कि यार नहीं हुआ लेकिन फिर भी करना है, वो कैसे हिम्मत जुटाई इतनी सारी? वो हिम्मत मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो एक इमोशनल एंगल है मदर का, वही था। बाकी मुझे लगता है कि उनका वो आज है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मतलब सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो मैं उस अदृश्य शक्ति का हो, या वो विल पावर थी जो अभी तक मुझे ऐसे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर लूँगा, इसको निकाल लूँगा, और भले मतलब फिल्म्स वाले चले इस बार नहीं निकला अगली बार निकल जाएगा, तो वही वही मैं बोल दूँगा। तो मम्मी का आशीर्वाद, हाँ, मैं उसी को ही मानता हूँ। उसी ने पूरी नैया पार हाँ, लगाई। पूरी नैया पार लगाई, और मुझे लगता है जीवन में और भी जो भी नैया आएगी सब पार करवा देंगे। तो बाकी मैं मतलब वही है, मैन विल पावर दे, और आप मेहनत कर रहे हो तो दोनों चीज़ें अगर कॉम्बिनेशन हो गया अच्छा होगा। और बाकी तो मैं यही बोलूँगा। अगर कोई हिम्मत हार रहा हो अभी तो उसको क्या कहोगे? अगर वो जिनका इस बार नहीं हुआ है, जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए? उनका अब देखो, मैं मतलब एक बिना फालतू का गलत मोटिवेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। आप प्रॉपर बैठ के अपना एनालिसिस करो। मैं हर किसी को यही बोलूँगा, जो भी हो आपका जहाँ जहाँ कमियाँ रही है उसमें आप देख लो, अगर आप में सुधार हो रहा है तो आप उस पर जाओ। और आपको लगता है जैसे पिछली बार में आपने क्या क्या गलतियाँ की, अभी जो रिजल्ट आया उसमें क्या प्रॉब्लम रही, देख लो। अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो अच्छा तो करो, अगर नहीं है तो फिर मान दूसरा ऑप्शन भी देखो, प्लान बी। मैंने खुद ने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, एक बार मेरा इंटरव्यू कॉल था पिछली बार, इस बार भी मेरा इंटरव्यू कॉल है, और पिछले बार मैं 7 नंबर से रह गया था। RS मेंस दिया था, उसमें मेरे 10 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं था दूसरा पिछली बार का। तो मैं भी मतलब एक ऑप्शन देखता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि भैया ये ही बनना है, ऐसा ही करना है, ये मैं नहीं बोलूँगा। आपको जो भी चीज़ें है ना एलाइड में, जहाँ जहाँ आपको जो आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हो, मेरा यही उनको सजेशन है। तो जैसे जब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं जीवन के, मॉनेटरी टर्म्स में भी होते हैं, और एक ही रेस्ट्रिक्शन लग जाता है तैयारी के ऊपर, इसीलिए आप सबको ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब वही है, अगर आप मान लो जैसे फिर आप प्रेशराइज होंगे, फिर आप लगता है कि कुछ लोग मतलब जैसे ऐसे कर देते, तो वो बहुत गलत है। मतलब आप लाइफ का एक पार्ट है, आप जॉब लग जाए, ये लाइफ ऐसे थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी इसी पे ही डिपेंड करती है। मतलब आप ऐसे एज ए बाकी भी लोग बहुत खुश हैं ना, अगर मान लो इसमें नहीं भी सेलेक्ट होते वो भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए और वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ये मतलब आपको थ्रू आउट बहुत कुछ सिखा देती है ना। आप UPSC की प्रिपरेशन करो, मतलब मोटा पूरे वर्ल्ड वाइड आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, आपको सोसाइटी पढ़नी पड़ती है, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, आप बात करते हो उसमें भी आपके वो सब झलकते। आप भले किसी भी, मान लो मैं अभी बोला मेरा सिलेक्शन हुआ, आज किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी आप बात करोगे तो उसमें झलक जाएगा, हाँ बंद पढ़ा है इसमें। तो वो चीज़ यानी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करा देता है सिर्फ तैयारी। और सिलेक्शन नहीं हो रहा वो तो मैं बोलता हूँ कि आप जब भी कोई इसमें आ रहा है ना तो उससे पहले ये सोच के चले, क्योंकि आप पता है 2000 पोस्ट आती है, 1000 अभी 1026 ऐसा कुछ हुआ, और उसमें 10,000 फॉर्म भरे, उसमें 5,000 एग्ज़ाम देने जा रहे, और उसमें से भी 15,000 मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर अब आप सोचो, अब कुछ लोग कहने के लिए सीरियस, ठीक है मान लेते सिर्फ 50,000 तो सीरियस का तैयारी करते होंगे, 5 लाख में से 50,000, तो फिर देख लो अब इतना परसेंटेज रेशियो कम हो जाए, तो वो तो आपको पहले से मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ ये कहीं प्रॉब्लम हो सकती है जीवन में, तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन देख लो। लेकिन जब करो मतलब 1-2 साल दो, प्रॉपर दो, बहुत मेहनत करो, जितना दे सकते हो ना मैक्सिमम टाइम उतना दो। लेकिन फिर अगर नहीं हो रहा ना ऊपर नहीं, तो फिर उसमें मतलब आप अपने आप को गिल्ट महसूस मत लग रहा, क्योंकि सोसाइटी में बताया आप सिलेक्शन हो गया तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो कुल मिला के लास्ट में आप पे ही दोष डालेंगे कि आपका भाग्य अच्छा नहीं था। मतलब कुल मिला के आप ही गलत हो, या तो आप भाग्य के हिसाब से गलत हो या आपने मेहनत नहीं की है, मतलब आप ही गलत हो, दूसरा कोई नहीं। तो फिर बस उस हिसाब से आप अपने आप को समझ के चलो, मतलब इतना थोड़ा मैच्योरिटी और समझदार की तरह चलो कि भाई मुझे किसी का वो ना तो सिंपैथी चाहिए कि आप तुम्हारा भाग्य नहीं अच्छा था इसलिए नहीं हुआ, वो भी ना ही ये है कि भाई तुम पढ़े नहीं। आप अपने हिसाब से मेहनत करो, जितना टाइम मिल रहा है उतना मेहनत अच्छे से करो, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो जाए तो दूसरा ऑप्शन देखो जो भी। यानी मोटिवेशन लेके इस तरीके से, और अगर नहीं भी होता है तो भी प्लान भी रखें। प्लान भी रखें।
लेकिन जब मेहनत कर रहे हो 2 साल, मतलब जितना मैक्सिमम दे सकते हो तुम। अभी मैं अभी काफ़ी, अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद मेरे से 2-4 जन लड़के वो घंटों का पूछ रहे हैं। कोई बोला हिंदी मीडियम है, अरे मैं मानता हूँ चलो हिंदी मीडियम में वो होगा। वो एक मुझे धोनी मूवी है ना जो, उसमें एक सीन है जिसमें युवराज सिंह को देख के काफ़ी जो धोनी वाला जो उनके फेमे के लोग थे वो सारे डर गए दूसरे मैच। तब धोनी बोलते कि मतलब हम जो मैच है यहाँ नहीं आ रहे, मैच चल रहे थे कल रात को, जब लोगों ने देखा था कि यार युवराज सिंह इतना बड़ा प्लेयर है, तो लोग मतलब बॉलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाए, तो फिर हारना ही है ना। तो इसलिए जो हिंदी मीडियम वाला जो अभी फियर चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, आप मतलब इतना मत डरो कि वो है, जितना हाई कंटेंट उसको पढ़ के अच्छे से करो, हो जाएगा हिंदी में। मैं मतलब प्रीलिम्स तो है, प्रीलिम्स का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेंस में तो लिखने का बोल रहे हैं कि जैसे वो थोड़ा टाइम लगता ज़्यादा, तो प्रैक्टिस करो, इंप्रूव हो जाएगी स्पीड, तो फिर अपने आप हो जाएगा। तो वो चीज़ें मतलब जो काम की चीज़ें नहीं है उनसे लोग डरते रहते हैं। अब कोई हिंदी मीडियम का कह दिया या कुछ और भी नया इश्यू आ जाएगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से फोकस करें कि हम इसको कम कैसे करें, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको, चाहे भाई मीडियम का हो या चाहे दूसरा कोई। यानी प्रॉब्लम्स को कम करें और तब इस तैयारी में लगें, और तैयारी के दौरान जो भी परेशानी आए उसका भी सामना हिम्मत से करें, और प्लान बी की जो बात कही है, क्योंकि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। वही है, आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो मतलब उसके भरोसा रखो। लेकिन इस कुछ लोग सोचते हैं कि प्लान बी ये मतलब ये लूजर का है, या वो जो भी आप सोच रहे हो वो मतलब आपके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये इतना कोई ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो देखिए यूपीएससी क्लियर हुआ है, लेकिन ये यहाँ से एक बात ज़रूर कही है कि प्लान बी रखो, और ज़िंदगी यहीं पे एंड नहीं हो रही है। कैमरे के पीछे है राशिद, मेरा नाम है श्रुतिका, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।